सबसे पहले अहम खबर, मोटरवेज नेटवर्क की तकमील की तरफ अहम कदम। वजीर आजम ने सखर हैदराबाद मोटरवे M6 का संगे बुनियाद रख दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि मोटरवे के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। अपनी आदत से मजबूर हूँ कि मैं अचानक पहुँच जाता हूँ और क्वालिटी देखता हूँ, वो होगा। शाह साहब को दूंगा साथ और जाके ये क्वालिटी चेक करेंगे ताकि उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो शाबाश देंगे, क्वालिटी अगर ख़राब हुई तो वहीं पर थानेदार को बुलाकर वहीं बिठा देंगे उनको, कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मैं आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। शाह साहब, आपने फ्लड्स की बात की है, दादू के इलाके में भी पानी खड़ा है, कंबर शहजाद कोट में भी पानी खड़ा है। मैं यकीनन शाह साहब ने, इनकी हुकूमत ने, जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने, जरदारी साहब की लीडरशिप में सैलाब में इन्होंने बेपनाह काम किया है, मगर अभी भी बेपनाह काम बाकी रहता है। बेपनाह फंड्स हमने दिए हैं, खर्च किए हैं, लेकिन अभी भी लाखों लोग जो हैं वो बेसरोसामा हैं। उनको आज सर्दी ने आ घेरा है, वो सर्दी में ठिठुर रहे हैं। जी बदीन बिल्कुल भाई, जब मैंने दादू की बात की तो बाकी इलाके में जहाँ पानी खड़ा, आपकी बात मान लेते हैं साईं। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मोटरवे का मंसूबा बहुत देर से ज़ेरे इल्तवा था। मंसूबे पर दोनों तरफ से काम शुरू होगा और तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। पिछले 4 साल, 3.5 साल कुछ नहीं हुआ इस पे, और आज आप इस हिस्टोरिक मंसूबे की संगे बुनियाद ना सिर्फ यहाँ रख रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, बट इसके दूसरे सिरे पे जा रहे हैं। आज आप हवाई जहाज़ से ही ये सफ़र तय करेंगे इंशाअल्लाह ताला, सखर से लेकर हैदराबाद तक, और इसका 2 जगह इफ्तिताह हो रहा है। तो यही उम्मीद हम करेंगे सिंध के लोग कि दोनों तरफ से इस पे काम शुरू होगा और आधे टाइम पे ये काम ख़त्म होगा जो नॉर्मली होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वैसे ही बहुत देर हो गई है इस रोड। वज़ीर आज़म ने हैदराबाद सखर मोटरवे M6 मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। 306 किलोमीटर पर मुहित ये मंसूबा 307 अरब रुपए लागत में मुकम्मल होगा। मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल किया जाएगा। M6 सखर हैदराबाद के दरमियान बनने वाली मोटरवे का मंसूबा है। 306 किलोमीटर तवील मोटरवे जामचोरो, हैदराबाद, मटियारी, बेनज़ीराबाद, नौशहरो, फेरोज, खैरपुर और सखर के अजला से गुजरेगा। ये मंसूबा 2.5 साल में मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे के तहत सखर हैदराबाद मोटरवे पर 15 इंटरचेंजेस, दरियाए सिंध पर 1 बड़ा पुल और नहरों पर 82 पुल बनाए जाएंगे, जबकि 19 ओवरपास पुल, 6 फ्लाईओवर्स और 10 सर्विस एरियाज भी तामीर किए जाएंगे। हैदराबाद सखर मोटरवे पर रोजाना तकरीबन 30 से 40 हज़ार गाड़ियां सफर करेंगी। हैदराबाद सखर मोटरवे की तामीर से पेशावर कराची मोटरवे का मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। M6 पेशावर कराची मोटरवे के मंसूबे का आखिरी सेक्शन है, जिसकी तामीर से कराची और पेशावर के दरमियान मोटरवे की सहूलत मुयस्सर आएगी। इस मोटरवे पर रफ्तार की हद 130 किलोमीटर फी घंटा होगी और मोटरवे के दोनों तरफ हर 50 किलोमीटर के फासले पर सर्विस एरियाज और रेस्ट एरियाज की सहूलत फराहम की जाएगी। इंसदादे रिश्वत-ए-तानी की खुसूसी अदालत ने मोटरवे M6 मंसूबे में 2.25 अरब रुपए की करप्शन के केस में गिरफ्तार मजीद 2 मुल्जिमान को भी जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। एंटी करप्शन टीम ने केस में नामजद गिरफ्तार मरकजी मुल्जिम साबिक असिस्टेंट कमिश्नर न्यू सईदाबाद मंसूर अब्बासी और बैंक मैनेजर ताबिश शाह को अदालत में पेश किया। एंटी करप्शन हुकाम ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान का पहले दिया गया तफ्तीशी रिमांड खत्म हो गया है, मजीद रिमांड दरकार है। अदालत ने एंटी करप्शन हुकाम की दरखास्त मुस्तरद करते हुए मुल्जिमान को 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि PTM हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। 20 दिसंबर से कबल असेंबली की तहलील की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा, जबकि इमरान खान का कहना है कि PTM हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। उनका मजीद कहना था कि 20 दिसंबर से कबल असेंबली तहलील की तारीख का ऐलान उनकी तरफ से कर दिया जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि इमरान खान का साथ दिया है, दे रहे हैं और देते रहेंगे। वज़ीर आला परवेज इलाही से सूबाई वज़ीर मोहम्मद लतीफ़ नज़र ने मुलाकात की। गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि हमारी सियासत का महवर आम आदमी के हालात में बेहतरी लाना है। ऐसे काम कर रहे हैं जो अवाम मेरे पहले दौर की याद ताज़ा रखेंगे। नून लीग की तरह इंतकामी सियासत कभी नहीं की, हमेशा मस्बत सियासी रवायात कायम की हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। वन मैन शो की बजाय पूरी टीम को साथ लेकर चलता हूँ। मईशत मजबूत करने के लिए ज़मीन में छुपे खजाने बरोएकार लाना ज़रूरी है। इमरान खान के सहूलतकार एक एक करके चले गए। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इमरान खान अकेले रह गए हैं, जो काम करते हैं उल्टा पड़ जाता है। सबने देखा कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाला लई में लैंड कर गया। उसमें पैसा लगता है, एनर्जी लगती है। ख्वाजा साद रफी का कहना था कि इमरान खान के सहूलतकार एक एक करके उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। इमरान खान अकेले रह गए हैं, जो काम करते हैं उल्टा पड़ जाता है। ख्वाजा साद रफी का कहना था कि सबने देखा इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाला लई में लैंड कर गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफी का कहना था कि इमरान खान के सहूलतकार एक एक करके चले गए। आप इलेक्शन मांग रहे हैं, इस तरह अगर एक जमात के कहने पर इलेक्शन होने लगे तो कोई असेंबली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। असेंबलियां बनाना खेल है क्या? असेंबलियां तोड़ना खेल है। उस पर पैसा लगता है, एनर्जी लगती है, सारा मुल्क एक ही काम पे लग जाता है। इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए। और जो आपके पास आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, वहाँ कुछ करके दिखाओ ना। और तो कुछ कर नहीं रहे। लूट मचाई हुई है आपने, पंजाब में भी लूट मची हुई है। पहले उस्मान बुज़दार लूट रहा था, अब ये वाली मौजूदा हुकूमत लूट रही है। सुलेमान शहबाज की 2 केसों में हिफाज़ती ज़मानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सुलेमान शहबाज ने कहा कि इमरान खान ने 4 साल मुल्क से खिलवाड़ किया, उनको अपनी करप्शन का हिसाब देना ही होगा। ये बरतानवी जस्टिस सिस्टम की मिसालें देते नहीं थकते। एनसीए ने हमारी बरियत इनके मुंह पर तमाचा साबित की है। राना सनाउल्लाह पर हेरोइन का झूठा मुकदमा बनाया गया। अब शहजाद अकबर पाकिस्तान से भागे हुए हैं। सुलेमान शहबाज की 2 केसेस में हिफाज़ती ज़मानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को गिरफ्तार करने से भी रोक दिया। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने 4 साल मुल्क से खिलवाड़ किया है। तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन से नाअहली के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा कि 2 से 3 हफ्तों में सबको सुनकर दरख्वास्त पर फैसला कर देंगे। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली के बाद इमरान खान को पार्टी सदारत से हटाने की कार्रवाई शुरू की। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन को किसी रुकने असेंबली को नाअहल करने का इख्तियार ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने इस केस में फैसल वाउडा केस का सहारा लिया और डिक्लेरेशन दिया, जबकि इमरान खान ने 20% अदायगी के बाद तोहफे हासिल किए। रहनुमा नून लीग मोहसिन शाहनवाज रांझा के वकील ने दलाइल के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। नैब तरमीम से फायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ। चंद अफराद की दी गई लाइन पर पूरी सियासी पार्टी चल रही होती है। जस्टिस एजाजुल अहसन के सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत के दौरान ये रिमार्क सामने आए। कहा कि नैब तरमीम की हिदायत करने वालों को असल में फ़ायदा पहुंचा। क्या ऐसी सूरत हाल में अदलिया हाथ पर हाथ बांधकर तमाशा देखे? नैब तरामीम को बगैर बहस जल्दबाजी में मंजूर किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरामीम इस असेंबली ने की हैं जो मुकम्मल ही नहीं। खुशामदीद। मुल्क कई दहाइयों से दहशतगर्दी की आग में झुलस रहा है। दहशतगर्दी के पीछे कहीं ना कहीं भारत की मुदाखलत नजर आती है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की एडिशनल IG CTD के साथ मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारतीय मुदाखलत है। कहीं ना कहीं पिछले 70 साल से कश्मीर हिंदुस्तान के ऐसे जुल्म का शिकार है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। दहशतगर्दी की कोई भी सूरत हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं इंडिया की जो है वो इन्वॉल्वमेंट नजर आती है। हमारी मसाजिद को निशाना बनाया गया, इमाम बारगाहों को निशाना बनाया गया, इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया, गैदरिंग्स को निशाना बनाया गया।
मौजूदा हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हम इसे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पेश करें और अपने इस मौक़िफ़ को, अपनी इस सच्चाई को जो है वो दुनिया के सामने लाएं। पाकिस्तान जमहूरियत के फ़रोग़ पर यकीन रखता है, इलाक़े अमन और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू पुरअमन और मुस्तहकम अफ़ग़ानिस्तान ख़त्ते के मफाद में है। अफ़ग़ान मसाइल के हल के लिए अक़वाम आलम को अपना किरदार अदा करना चाहिए। दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया आज के दौर के बड़े मसाइल हैं, ऐसा कहा गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जानिब से गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम अफ़ग़ानिस्तान ख़त्ते के मफाद में है। पंजाब पुलिस की 2 लाख से ज़ायद फोर्स का सरबराह गायब। आईजी पंजाब फैसल शाहकार गुज़श्ता 8 रोज से दफ्तर नहीं आए हैं। 5 दिसंबर को ज्वाइनिंग के बाद आईजी पंजाब इस्लामाबाद रवाना हो गए, जबकि आईजी पंजाब की अदम दस्तियाबी की वजह से अफसरान के तकर्रुर तबादलों का भी जोर है। आईजी पंजाब फैसल शाहकार गुज़श्ता 8 रोज से ऑफिस नहीं आए। 5 दिसंबर को ज्वाइनिंग के बाद आईजी पंजाब इस्लामाबाद रवाना हो गए थे। चीशावतनी में 2 रोज पहले लापता होने वाली 23 साला लड़की की लाश खेतों से मिल गई। नवाही गांव की रिहायशी 23 साला सादिया 2 दिन पहले घर से बाजार गई लेकिन वापस ना आई। आज उसकी लाश खेतों से मिली, जिसे नामालूम अफराद ने गला दबाकर कत्ल कर दिया। इत्तला मिलने पर डीएसपी चीशावतनी और एसएचओ सादर नफरी के मौके पर पहुंचे और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नूर मुकद्दम केस अपीलों में शरीक मुजरिम चौकीदार इफ्तिखार के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने नूर मुकद्दम केस में अपीलों पर समाअत की। सजा याफ्ता मुजरिम चौकीदार इफ्तिखार के वकील ने दलाइल दिए कि जाहिर जाफिर के बयान की वजह से घरेलू मुलाजिम को भी केस में शामिल कर दिया गया। प्रोसिक्यूशन के पास कोई सबूत नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शवाहिद की बुनियाद पर किसी भी मुलजिम को किसी भी स्टेज पर केस में शामिल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मौसम की। तो जनूबी वज़ीरिस्तान में मौसमी सरमा की पहली बर्फबारी शुरू हो गई। पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी से वज़ीरिस्तान के गिरदोनवा पहाड़ी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। पाक अफगान सरहदी इलाके अंगूर अड्डा शोखैत निसार में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद जहाँ मौसम सर्द हो गया, वहीं मकीनों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिंध के स्कूलों में मौसमी सरमा की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी के ऐलान के तालीमी इदारों में सर्दियों के 10 छुट्टियां होंगी। तमाम तालीमी इदारे 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। तालीमी इदारों में सर्दियों की 10 छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन इस हवाले से जारी कर दिया गया है। सिंध में तमाम तालीमी इदारे 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। लेस्को के नए तश्कील शुदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पहला इजलास लेस्को हेडक्वार्टर्स लाहौर में हुआ, जिसमें चेयरमैन हाफिज मोहम्मद नोमान समेत बोर्ड के 10 अरकान ने शिरकत की। लेस्को की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद अमीन, कस्टमर सर्विसेज डायरेक्टर राय मोहम्मद असगर और दीगर ऑफिसर्स मौजूद थे। लेस्को चीफ की जानिब से नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेस्को की परफॉर्मेंस से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन बोर्ड ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बोर्ड की तश्कील के हवाले से हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। नए बोर्ड की पहली तरजीह अवाम को सहूलियात फराहम करना और लोगों का लेस्को पर एतमाद मजीद मजबूत करना है। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे मौसम सरमा की इब्तिदा में नस्ला ज़ुकाम, खांसी, नमूनिया और सांस के अमराज में तशवीशनाक इजाफा हो रहा है। शहर के सरकारी अस्पतालों में सांस के मरीजों की शरह 35% तक जा पहुंची है। तफसील दुआ अब्बास से। मौसम सरमा की इब्तिदा में ही नज़ला ज़ुकाम, खांसी, नमूनिया और सांस के अमराज में तशवीशनाक इजाफा। जिना अस्पताल कराची में चेस्ट इन्फेक्शन के मरीजों की शरह 15% से बढ़कर 35% तक जा पहुंची, जबकि सिविल अस्पताल कराची में योमिया 70 से 80% मरीज सामने आ रहे हैं। कोई और इन्फेक्शन चल रहा है जो कि सीजनल इन्फ्लुएंजा है या स्वाइन फ्लू टाइप या H1N1 टाइप, तो हमें उस तरफ भी जाना चाहिए, उसको भी सॉर्ट आउट करना चाहिए। एयर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो इस आप कम से कम घरों से बाहर निकलें, खासतौर बच्चे और बड़े। शहर के बेशतर मकामात पर जारी तामीरात की वजह से सांस के मरीजों को मुश्किलात का सामना है। डॉक्टर का कहना है गर्म कपड़ों, गर्म ग़िज़ा के इस्तेमाल से सांस के अमराज और दीगर इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। दुआ अब्बास, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। और अब बात फीफा वर्ल्ड कप की, जिसमें 4 टीमों को फाइनल जीतकर ट्रॉफी के साथ 4 करोड़ 20 लाख डॉलर्स का भारी इनाम भी दिखाई देने लगा है। आज अर्जेंटीना का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। बुध को दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन फ्रांस और मराकश आमने सामने होंगे।
अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर भारत और चीन के फौजियों में झड़प के दौरान मुतादिद फौजी जख्मी हो गए। उधर भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि सरहद पर चीनी और भारतीय फौजियों की झड़प में हमारा कोई फौजी शदीद जख्मी या हलाक नहीं हुआ। रॉयटर्स के मुताबिक जुमे को भारत और चीन की फौज के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर होने वाली झड़प में दोनों इतराफ के फौजी मामूली जख्मी हुए और उसके बाद दोनों ममालिक की अफवाज पीछे हट गईं। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दावा किया कि सरहद पर चीनी और भारतीय फौजियों की झड़प में हमारा कोई फौजी शदीद जख्मी या हलाक नहीं हुआ, जबकि भारतीय मीडिया का कहना है कि झड़प के दौरान 30 से ज़ायद भारतीय फौजी जख्मी हुए।